सबका नमस्कार। और क्या चल रहा है? ठीक। तो चलो आज हम लोग शुरुआत करेंगे काइनेमेटिक्स इन द रोटेशनल मोशन। देखो, ये काइनेमेटिक्स इन द रोटेशनल मोशन ही बोल सकते हो, और सेम इसी टॉपिक और क्या बोल सकते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स इन द सर्कुलर मोशन। जैसा कि पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि बहुत मेजर डिफरेंस आपका रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में नहीं है। ठीक, एक दो पॉइंट में बताया था जो कि मेजर डिफरेंस था। तो देखना, जहाँ पर भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, सर्कुलर और रोटेशनल का, सब जगह सेम इक्वेशन, सेम मेथड, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैं फार्मूला डिफाइन करके रखा हूँ। अब आपको देखो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आप काइनेमेटिक्स लीनियर मोशन में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक, हम क्या करेंगे कि ये सब टर्म्स को हम सर्कुलर के साथ कंबाइन करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बेसिक फार्मूला होता है, फिर उसके बाद इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही आप आराम से समझोगे, बहुत आसानी से समझोगे, क्योंकि आज के क्लास में वैसा कुछ स्पेशल हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक, इसको हम कोरिलेट करेंगे किससे? लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन से। ठीक, तो जैसा कि टेबल आप देख पा रहे हैं, एक साइड में देखो मैं लीनियर मोशन दिखा हूँ और दूसरे साइड में सर्कुलर मोशन। ठीक, तो यहाँ पर देखो, पहले इसमें जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके बारे में हम लोग पहले समझें कि क्या बेसिक पैरामीटर्स है। तो देखो यहाँ पर लीनियर की अगर हम बात करें तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जो कि t=0 पर है। ये कौन सा पोजीशन है? ए। शुरू में इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना दिए? u। ठीक, अब इस वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल मान लो बी पॉइंट पर पहुंच गया। कितना टाइम लगा इसको? एनी टाइम t लगा। यहाँ पर आते आते बताओ ये वेलोसिटी कितना गेन कर लिया? v। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, ये एक्सेलरेशन का साइन मे भी पॉजिटिव हो सकता है और मे भी निगेटिव, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी का जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना मिला हम लोग का? s। ठीक, यहाँ पर देखो सारा पैरामीटर हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, अब इसी फिगर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में। ठीक, तो अब बताओ, इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा था वो स्ट्रेट लाइन पर, इसमें बताओ पार्टिकल कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ पर। ठीक, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो मान लिया कि किसी इंस्टेंट, मतलब इनिशियल केस में, यहाँ पर शुरू में पार्टिकल कहाँ पर था? पॉइंट ए पर था। ठीक, t=0 पर। फिर एनी टाइम t में ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? b पर। ठीक, कहाँ पहुँच गया? b पर। अगेन वही सिचुएशन कि इसमें जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, क्योंकि हम अभी डिस्कस करें सिर्फ मैग्नीट्यूड पर। ठीक, फिर उसके बाद ये पार्टिकल कहाँ चलाया? बी पर। जब ये पार्टिकल बी पर चलाया, यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ए से लेकर बी तक इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एस से। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन होता है, और रोटेशन कहाँ से डिफाइन होता है? एंगल से। तो इसमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बताओ, ए से लेकर बी तक बताओ ये पार्टिकल कितना रोटेट कर गया? थीटा। इस थीटा को बताओ क्या बोलेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर लीनियर के बारे में डिस्कस करें तो एस को क्या बोलेंगे? सिंपल हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, बताओ लीनियर में यू बताओ क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर बताओ ओमेगा नॉट क्या हम लोग बोलेंगे? इनिशियल एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक,
v बताओ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर स्पीड। ठीक, हालांकि वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर इसका वेलोसिटी आप लिखेंगे तो इसमें आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। बट अब ये हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड हम फार्मूला लिख रहे हैं, इस वजह से ये सारा का सारा वैल्यू हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, इसमें बताओ क्या होता था, एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें क्या होता था, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अल्फा। इस अल्फा को बताओ क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो बेसिक पैरामीटर उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किए, सबके साथ क्या कर दिए, मतलब लीनियर पैरामीटर को कोरिलेट करके हम लोग डिस्कस किए हैं, किसके साथ, सर्कुलर के साथ। ठीक, अब बताओ, बस यही सब आपको पैरामीटर बस ये सब याद रखना है। इसमें देखो ये पैरामीटर है लीनियर के लिए, और एंगुलर के लिए देखो इसमें ये पैरामीटर्स है। ठीक, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि एक्सेलरेशन का साइन देखो क्या होता था, कभी पॉजिटिव होता था और कभी बताओ क्या होता था, निगेटिव। बताओ पॉजिटिव कब होता था, पॉजिटिव कब होता था, जब वेलोसिटी बताओ क्या होता था, इंक्रीज करता था। ठीक, और वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगा बताओ, वेलोसिटी तभी इंक्रीज करेगा जब यहाँ पर एक्सेलरेशन और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक, तो वेलोसिटी क्या करता था, इंक्रीज करता था। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो इस केस में एक्सेलरेशन का साइन बताओ क्या मिलता था हम लोग का, निगेटिव, और इस केस में एक्सेलरेशन का साइन बताओ क्या मिलता था, पॉजिटिव। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर अल्फ़ा के साथ में भी है। तो अल्फ़ा आपका देखो क्या हो सकता है, मे भी पॉजिटिव हो सकता है और मे भी क्या हो सकता है, निगेटिव। वो डिपेंड करता है कि अल्फ़ा और ओमेगा का डायरेक्शन अगर सेम है, अल्फ़ा और ओमेगा, मान लो इधर ही तुम्हारा क्या है, ओमेगा है, और इधर ही तुम्हारा मान लो अल्फ़ा है, तो हमेशा यहाँ पर ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में बताओ इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, और ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में बताओ ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब ओमेगा डिक्रीज करेगा तो अल्फ़ा बताओ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जैसा कि लीनियर में हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पर इस निगेटिव को, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। ठीक, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा का अगर साइन निगेटिव मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, ये सब बेसिक टर्म है, ये सब चीज़ आपको पता है, बस उसी को एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू देख करते हुए आगे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब जहाँ तक देखो बात है यूनिट्स की, तो बताओ यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RAD। यू बताओ इनिशियल वेलोसिटी v भी क्या है, मतलब दोनों वेलोसिटी है, बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर ओमेगा नॉट और ओमेगा का ऐसा यूनिट बताओ क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ये बताओ क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा का यूनिट बताओ क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखना वहाँ पर काइनेमेटिक्स में, ठीक, काइनेमेटिक्स में फार्मूला हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। क्या फार्मूला डिस्कस किए थे बताओ, कि पहला फार्मूला था v बराबर u प्लस AT। इस फार्मूला को समझो और कोशिश करो कि इस लीनियर पैरामीटर को कन्वर्ट करें किस में, एंगुलर में। लीनियर पैरामीटर को एंगुलर में, अगर इस लीनियर पैरामीटर को एंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या आएगा, v की जगह बताओ क्या आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा। u की जगह इनिशियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट। एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, t ही रहेगा। ठीक, आप इस फार्मूला से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला
लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर इस फार्मूला को देखो, ये लीनियर है और ये जो पैरामीटर वो बताओ क्या है, एंगुलर है। यहाँ पे एंगुलर के टर्म में बताओ क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला देखो लीनियर में क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा आपका, बताओ इसमें क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, फोर्थ केस में बताओ क्या होगा, इस nth, ये देखना फार्मूला आपको बताया गया होगा, ये लास्ट फार्मूला है। इस nth का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, nth सेकेंड। nth सेकेंड और nth सेकेंड में देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत करना। ठीक, जहाँ पर भी nth सेकेंड होगा तो जो भी आपको टाइम दिया रहेगा उस टाइम का लास्ट 1 सेकेंड का वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये फार्मूला मैं डेराइव नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप काइनेमेटिक्स में अच्छे से डेरिवेशन पढ़ चुके हो। इसका जो फार्मूला होता है यू एस nth बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस 1। ठीक, ठीक उसी तरह अगर इसको एंगुलर के टर्म में अगर सोचें तो थीटा nth, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ द मोशन का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, हाफ एज इट इज रहेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा 2n माइनस 1। ठीक, ये फिफ्थ फार्मूला देखो कोई अलग से फार्मूला नहीं है, वो यहीं से आया है। एक्चुअली में देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। आपके पास मान लो ये जो एस, देखो यहाँ पर टी क्या है, इधर में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको इधर लाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो क्या ये बताओ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हो, u प्लस वी डिवाइडेड बाई में 2। u बताओ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v बताओ क्या है, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई में 2। ठीक, ध्यान से देखो तो अगर v का वैल्यू पुट करोगे, ये फार्मूला इसमें पुट करोगे तो यही फार्मूला आपका जाके आगे चल के कन्वर्ट किस में हो जाता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कोई बहुत अलग स्पेशल टाइप का फार्मूला नहीं है, वो यहीं से आता है। फिर भी प्रॉब्लम को और सिंपल बनाने के लिए, मतलब कैलकुलेशन से और बचने के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो ये हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, इसकी जगह बताओ अगर एंगुलर में हम लोग ये फार्मूला लिखें तो एंगुलर में बताओ क्या आ जाएगा, एस की जगह थीटा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई में 2 इंटू टी। ठीक, तो ये आपका काइनेमेटिक्स का बेसिक फार्मूला और बेसिक टर्म्स जो कि हम लोग यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम में, ये सब हम आपके सामने डिस्कस किए हैं। ठीक, इसके बाद याद करो काइनेमेटिक्स में, हालांकि वहाँ पर हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक, क्या इसके बाद हम लोग वेरिएबल का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो याद करो वेरिएबल के केस में हम लोग क्या करते थे, किस में, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स में। ठीक, याद करो कि वहाँ वेरिएबल का प्रॉब्लम्स कभी भी ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व, मतलब डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब कि फार्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व नहीं करते थे। वहाँ पर बताओ कैसे सॉल्व करते थे, बाय कैलकुलस मेथड से। और कैलकुलस में आपका 2 टर्म आएगा, या तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा, नहीं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं वो भी, जो अगर मान लो क्वेश्चन में वेरिएबल पैरामीटर्स आ गया तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका भी कुछ फार्मूला और कुछ रिलेशन हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अगला देखते हैं। वेरिएबल पैरामीटर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग। अगेन आप देख पा रहे हैं कि हम दो टेबल बनाए हैं, एक साइड में लिखे हैं किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए, और दूसरे साइड में सर्कुलर या रोटेशनल के लिए। ठीक, याद करो कि ये हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे लीनियर पैरामीटर में कि वेलोसिटी बराबर बताओ क्या होता है, डी एस बाई में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या होता है, वेलोसिटी। और यहाँ पर जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म को डिफरेंशिएशन करके अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। वो वैल्यू किस पर डिफाइन होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, और उस पार्टिकुलर इंस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये जितना भी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो सब के सब बताओ कैसा वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, याद रखना। ठीक, यहाँ पर सबको पता है कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू गिवन है टाइम के टर्म में, और आपसे अगर किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो बताओ क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, और जिस टाइम पर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है वो टाइम का वैल्यू पुट कर दोगे, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम देखो यहाँ पर ये लीनियर के लिए था। अगर हम एंगुलर के लिए सोचें, मतलब कि सर्कुलर या रोटेशनल के लिए सोचें, तो v की जगह बताओ क्या आ जाएगा, ओमेगा, और यहाँ पर s की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको जब मतलब ओमेगा बराबर बताओ क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई में डी टी। और ये जो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यू निकालोगे तो ये बताओ क्या मिल जाएगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ओमेगा। दूसरा फार्मूला बताओ, एक्सेलरेशन। याद करो एक्सेलरेशन का दो फार्मूला होता था, एक तो एस बराबर ए बराबर क्या होता था, डी वी बाई में डी टी। ठीक, दूसरा फार्मूला देखो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होता था, एस के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो वो बताओ कैसे हम लोग डिराइव करते थे, क्या डी वी बाई में डी टी को बताओ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब क्या किए इसको कि इस रिलेशन में हम कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं की, हम एक्स्ट्रा क्या किए, ऊपर में डी एस से मल्टीप्लाई कर दिए और सेम टर्म में डी एस से डिवाइड कर दिए। ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या किए, इसका पोजीशन को हम इंटरचेंज कर दिए, इसको इसके साथ और इस इधर रिप्लेस कर दिए। ठीक, तो बताओ क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, डी एस बाई में डी टी, ये टर्म क्या हो जाएगा, डी एस बाई में डी टी, और ये क्या होगा, डी वी बाई में डी एस, और डी एस बाई में डी टी बताओ क्या होता है, वी। तो यहाँ पर बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई में डी एस। एक्सेलरेशन का देखना दो फार्मूला होता है, एक डी वी बाई में डी टी, मतलब एक जो टर्म आता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो टर्म आता है वो डिस्प्लेसमेंट एस के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी तरह देखना यहाँ पर दूसरा फार्मूला होगा किसके लिए, एंगुलर के लिए। तो अल्फा बराबर बताओ क्या लिखोगे, पहला फार्मूला टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई में डी टी। कुछ नहीं करना, इसके साथ बस कंपेयर करते रहो, यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा। और दूसरा फार्मूला बताओ थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एस था, तो अब बताओ क्या आएगा, थीटा। तो बताओ यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, भी की जगह ओमेगा, और डी वी की जगह क्या होगा, डी ओमेगा, और नीचे में क्या है, डी एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी थीटा। बहुत आसान है। ठीक, ये देखना दो फार्मूला किसके लिए यूज किए थे, किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। बट याद करो कि काइनेमेटिक्स इन द लीनियर मोशन कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे कैसे बताओ, इंटीग्रेशन से। तो थोड़ा इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रिलेशन तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, वी डी टी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू वी डी टी। अब लिमिट देखो यहाँ पर मैं नहीं पुट किया हूँ, मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला देखो कब अप्लाई करोगे, मान लो क्वेश्चन में वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, और आपसे पूछ रहा है कि किसी इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा।
तो उसके लिए देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू तुमको, मतलब इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। वी का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, इंटीग्रेट करो, इंटरवल रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह बताओ यहाँ पर डी एस है तो इधर बताओ क्या आ जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। इसमें जो क्वेश्चन तुमको देगा ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी देगा, और तुमसे पूछेगा बताओ कि इस इंटरवल में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा। आप आराम से इंटीग्रेशन अगर जानते हो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला रिलेशन देखो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए देखो दो कंडीशन हो सकता है, क्या, एक तो टाइम का और दूसरा बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एस का। तो टाइम के लिए देखोगे तो डायरेक्ट देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या ये रिलेशन मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर यही चीज़ हम किसके लिए सोचे, सर्कुलर या रोटेशनल के लिए, तो बताओ यहाँ पर डी वी की जगह क्या आ जाएगा, डी ओमेगा, डी वी क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, डी टी, अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक, अगला अगर देखोगे दूसरा रिलेशन, तो बताओ दूसरा भी जस्ट रिलेशन देखे थे, ए बराबर बताओ क्या था, वी डी वी बाई में डी एस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई में डी थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बताओ क्या आ जाएगा, वी डी वी, और इधर क्या हो जाएगा, ए डी एस। तो इधर बताओ क्या आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। ठीक, अब क्या कर दो, मान लो वैल्यू निकालना ओमेगा का, तो इंटीग्रेशन साइन यूज कर दो। ठीक, इंटीग्रेशन का लिमिट हम यहाँ पर देखो नहीं पुट कर रहे हैं, ये आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब कि क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा वो चीज़, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतना अगर रिलेशन पता है तो काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में आपको दिक्कत नहीं होगा अब, और और ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारा रिलेशन हम आपको कोरिलेट करके बताएं किसके साथ, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के साथ, तो याद रखने में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्या समझ में आया सबको। चलो इसमें थोड़ा सा एक और पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछा भी जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। याद करो कुछ ग्राफ के बारे में हम डिस्कस किए थे काइनेमेटिक्स में। ठीक, तो ग्राफ में कुछ मत करो कि जहाँ पर डिफरेंशिएशन का टर्म है वहाँ पर बताओ ग्राफ में हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, स्लोप। याद करो जहाँ पर डिफरेंशिएशन का टर्म है वहाँ पर क्या फाइंड आउट करते थे, स्लोप। और जहाँ पर इंटीग्रेशन का टर्म है वहाँ पर बताओ क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया। क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया। बिल्कुल एज इट इज है जो हम काइनेमेटिक्स में तुमको पढ़ाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस किए हैं, चाहे स्लोप के बारे में हो चाहे एरिया के बारे में हो। फिर से वो चीज़ हम देखो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का, और ये क्वेश्चन मिक्स होगा। मिक्स होगा कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वहाँ पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर वेरिएबल रहा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैलकुलस मेथड से। ठीक, चलो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि व्हील इज रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, मतलब कि बताओ क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे, अल्फ़ा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, जैसे ही अल्फ़ा कांस्टेंट मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला मेथड से। ठीक, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 पाई रेडियन टू 40 पाई रेडियन। ठीक, तो शुरू में देखो इसका एंगुलर स्पीड कितना था, मतलब यहाँ पर बताओ ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बताओ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये बताओ क्या हो जाएगा, फाइनल। ठीक, तो ओमेगा नॉट बराबर बताओ कितना लोगे, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया।
ठीक। कितना टाइम में, टाइम का भी वैल्यू बताओ, गिवन है आपका t इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेकेंड, कितना दे रखा है 10 सेकेंड। आपसे बताओ क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रोटेशंस डिड इट अंडरगो इन दिस पीरियड, मतलब कितना नंबर ऑफ रोटेशन कर जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ये जो व्हील है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। ठीक, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रिवोल्यूशन। याद करो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताओ किससे कनेक्टेड है, खुद सोचो। अब फिगर देखो, डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूँ, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हो इस टाइम पीरियड का, मतलब इस टाइम पीरियड में कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसको 2 पाई से अगर डिवाइड कर दोगे तो बताओ क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक, तो बहुत आसान है, फार्मूला अप्लाई करो। थीटा निकालने के लिए बताओ क्या चाहिए आपको, थीटा निकालने के लिए एनी होगा, आपको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, बट उसके लिए देखो हमको क्या पता है, इनिशियल, फाइनल और टाइम पता है। तो क्या बताओ, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। चलो ओमेगा का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 40 पाई इज इक्वल टू 20 पाई अब प्लस अल्फा इंटू 10। इसको इधर ले जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 कितना हो 20। तो बताओ अल्फा इक्वल टू, डायरेक्ट बताओ क्या लिख सकते हैं, 20 पाई डिवाइडेड बाई में 10। ये बताओ अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई, और इसका यूनिट बताओ क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सबको समझ में आ गया, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अब थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी फार्मूला अप्लाई करो। अब ये देखो, इतना बेसिक हम नहीं बता रहे हैं, हम ये मान के चलें कि ये सब काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम एंगुलर के टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। तब देखो अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता चल गया, थीटा का वैल्यू निकालना है, और इतना सारा पैरामीटर्स आपका गिवन है। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। क्या पता होता है फार्मूला, सारा पैरामीटर पता हमको। ठीक, तो बताओ यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना पुट करोगे, 20 पाई, टाइम का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है 10 सेकेंड में पूछ रहा है, प्लस हाफ अल्फ़ा का वैल्यू देखो अभी जस्ट निकाले, विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी बराबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 100। तो 2 से 2 देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बताओ कितना हो जाएगा 200 पाई अब प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा 100 पाई। तो बताओ यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा टोटल 300 पाई। बताओ इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। अरे भैया आप जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लिया तो बताओ तुमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को बताओ पिछले क्लास में बता चुके हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बराबर बताओ क्या होता है, ये नंबर ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा थीटा। और याद करो कि ये थीटा मस्ट भी किस में रहना चाहिए, रेडियन में, डिवाइडेड बाई में बताओ क्या होता है 2 पाई। ये फार्मूला हम बता चुके हैं पहले भी। तो बताओ यहाँ से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन बराबर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू बताओ कितना है 300 पाई डिवाइडेड बाई में किससे डिवाइड करोगे 2 पाई से, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये बताओ कितना हो जाएगा 150। बताओ कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, बताओ इस 10 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा 150। कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा आपका बताओ 150। क्या समझ में आया, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सर्कुलर या रोटेशनल का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन मिले, आप सीधे कोरिलेट करो किसके साथ, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स के साथ। ठीक, अगर वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आता है तो इस प्रॉब्लम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा।
जैसे कि क्वेश्चन देखे हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ए कार व्हील इज रोटेट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब कि यहाँ पर बताओ क्या समझ में क्या दे रखा है, अल्फा बताओ क्या है, अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट है, समझ में आया। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि इन एक व्हील का देखो यहाँ पर एक रफली फिगर भी बनाते चल रहे हैं, फिगर रखोगे तो और कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, तो एक व्हील है जो कि कैसे, इस पर जो पार्टिकल है या व्हील जो रोटेट कर रहा है वो कैसे, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। ठीक, बोल रहा है कि इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो मान लो कि इस पॉइंट पर जो था इसका मान लो ये सेंटर है। ठीक, तो ये जो था तुम्हारा पॉइंट ए, ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना है, 0। ठीक, बोल रहा है कि इट रोटेट थ्रू एन एंगल θ1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखो ये रोटेट कर रहा, मान लो इस डायरेक्शन में से रोटेट कर रहा है। ठीक, तो मान लो कि जब ये रोटेट कर रहा था 2 सेकेंड बाद बताओ क्या ये बताओ पॉइंट कहाँ, ए कहाँ पर आ जाएगा, ए डैश पर। ठीक, और ये कितना रोटेट कर गया बताओ, θ1 कितना रोटेट कर गया, θ1, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में बताओ टाइम कितना लग रहा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगला 2 सेकेंड में क्या कर रहा है, इट रोटेट थ्रू एन एडिशनल एंगल θ2। ये चीज़ देखो समझने वाली है कि अगला 2 सेकेंड में यहाँ से तो यहाँ तक आने में बता इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो अगला 2 सेकेंड में और बताओ ये कितना रोटेट कर गया, ये मान लो ए डबल डैश मान लो पॉइंट, ये बताओ अगला 2 सेकेंड में और कितना रोटेट कर गया, θ2, कितना रोटेट कर गया, θ2। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि θ2 अपॉन θ1 का रेशियो कितना होगा। अरे भैया यहाँ पर θ1 और θ2 है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें देखो थ्रू आउट द रोटेशन अल्फा का वैल्यू बताओ क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा बताओ क्या है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले तो θ1 निकालो। तो θ1 निकालने के लिए बताओ क्या करोगे, सारा पैरामीटर दे रखा है, ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है, टाइम का वैल्यू पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 निकालना है, अल्फा पता है। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, कौन सा, थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें सारा वैल्यू पुट करो। ये बताओ टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, θ1। ठीक, ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना है, 0। तो 0 रखोगे तो ये सारा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा को अल्फा के टर्म में ही रहने दो। क्यों, क्योंकि आपसे रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, और फिर क्या इसमें बताओ t, मान लो इसमें टाइम कितना मान लेते हैं, t1। तो t1 टाइम मानोगे तो बताओ t1 टाइम, इसको मान लो टाइम t1 मान लो। ठीक, तो t1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 4। तो ये बताओ कितना होगा, 2। तो बताओ θ1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर हम लोग θ1 निकाल लिए। अब बताओ क्या निकालना है, θ2। θ2 के लिए देखो आपके पास 2 मेथड है। ठीक, नीट के स्टूडेंट ये देखना टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीट वाले कोशिश करना कि वो शॉर्ट फॉर्म चूज करो क्वेश्चन का जिसमें टाइम का वैल्यू कम लगे। क्या 2 मेथड है यहाँ पर देखो, एक तो मेथड है क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मोशन मान लो, मतलब एक पाथ मान लो, और यहाँ से यहाँ दूसरा पाथ। तो इस पाथ का जो फाइनल वैल्यू होगा इस पाथ के लिए बताओ क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा। θ2 का वैल्यू निकालने के लिए बताओ क्या गिवन है आपको, अल्फा का वैल्यू पता है, इस इंटरवल का टाइम भी आपको पता है। इस इंटरवल में देखो टाइम कितना दे रखा है, ये अगेन 2 सेकेंड दे रखा है। ठीक, अगेन ये फार्मूला इसमें पुट करो, सॉल्व करो, θ2 का वैल्यू पता चल जाएगा। हम देखो वो मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि सबसे पहले देख लो इस पाथ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी।
वहीं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इस पाथ का इसके लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। ठीक, तो हम उतना कैलकुलेशन न करते हुए हम क्या सोचें कि क्यों न डायरेक्ट हम जो अपना मोशन शुरू कर रहे हैं वो यहीं से शुरू करें, और अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करें वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो टोटल का वैल्यू कैलकुलेट जब करेंगे तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से अगला 2, तो 2 + 2 बताओ कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड। मतलब कि 4 सेकेंड पर हम क्या कर दें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। ठीक, हमको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ये टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो बताओ क्या मिल जाएगा, θ2। ठीक, कितना आसान है, इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसका ज़रूरत है, कंसेप्ट का ज़रूरत है। ठीक, तो देखो क्या करो कि आप दूसरे केस में भी क्या कर लो, मोशन यहीं से शुरू करो। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करोगे किसके लिए अप्लाई करोगे, टाइम t = 4 सेकेंड के लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है बताओ कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। ठीक, ये फार्मूला देखो अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, बट इसमें देखना लिख रहे हैं फॉर टाइम, ये t2 मान ले रहे हैं, t2 = कितना मान रहे हैं, 4 सेकेंड। चलो तो बताओ इसमें एंगुलर 4 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, टोटल हो जाएगा। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या लिख दूं, बताओ θ1 + θ2 = अगेन ये फार्मूला। तो बताओ जैसे ही ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें तो बताओ अपना पार्टिकल मोशन कहाँ से शुरू कर रहा है, मतलब रोटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, 0। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 पुट इसमें पुट करोगे तो बताओ कितना होगा, 0 +½ α × t²। टी का वैल्यू बताओ कितना पुट करोगे, 4, तो 4 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, 16। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 8। तो बताओ यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बताओ कितना होगा, θ1 + θ2 = बताओ कितना हो जाएगा, 8α, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो सारा चीज़ दिख रहा है, इक्वेशन 1 में θ1 पता चल गया, इक्वेशन 2 में θ2। निकालना क्या है, θ2 डिवाइडेड बाई में θ1 रेशियो। ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करो। तो अगेन इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। चलो डिवाइड करो तो बताओ क्या लिखोगे लेफ्ट साइड में, θ1 + θ2 डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, θ1 = बताओ राइट साइड में क्या है, 8α डिवाइडेड बाई में 2α। ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक, इसको देखो डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, θ1 इंडिविजुअली सबसे डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाई में θ1 प्लस इसके से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना होगा, θ2 बाई में θ1 = 4। ये तो कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया, 1। ठीक, ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो बताओ यहाँ से θ1 डिवाइडेड बाई में θ2 = 4 - 1 = 3। बताओ ये रेशियो, सॉरी ये कितना है, θ2 है, ध्यान देना यहाँ पर, ये θ2/θ1 है, θ2/θ1। ठीक, क्योंकि इस रेशियो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, = बताओ कितना हो जाएगा, 3। तो बताओ मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बेटा समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है। मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट पता है तब कुछ भी क्वेश्चन दे, कोई भी लैंग्वेज के फॉर्म में दे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कुलर डिश है जो कि तुम्हारा क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में अपना किसी एक्सिस के अबाउट। मान लो इसका एक्सिस यहाँ अंदर में है, ठीक, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे मान लो और रोटेट कर रहा है। ठीक, बोल रहा है कि इसका यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक, मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, यहाँ पर कितना दे रखा है, ω0 = कितना दे रखा है, ओमेगा। ठीक, द डिश इज
subjected to uniform angular retardation by which its angular velocity is decreased to ओमेगा बाई में 2। मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सर्कुलर डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। अब बताओ कि एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन कब होगा, जब अल्फा का डायरेक्शन मस्ट भी क्या होगा, अपोजिट होगा। ये किसका डायरेक्शन होगा, अल्फा, ठीक। और अल्फा के बारे में भी दे रखा है यहाँ पर कि अल्फा भी बताओ क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और ध्यान देना कि ये रिटार्डेशन बोल रहा है, मतलब कि अल्फा का साइन हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव, ठीक। फिर क्या बोला उसके बाद कि अब देखो खुद सोचो कि इस अल्फा जब निगेटिव होगा तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। तो डिक्रीज होके बताओ कितना हो जा रहा है, ओमेगा बाई में 2। कितना, ये चीज देखना, ड्यूरिंग 120 रोटेशन। बेटा ये बताओ क्या है, ये डायरेक्टली गिवन है क्या, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हो, इनडायरेक्टली गिवन है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि θ1 मान रहे हैं, क्योंकि इसमें पहला केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना दे रखा है, 120 रोटेशन या रिवॉल्यूशन, 120 रोटेशन, ठीक। बट कभी भी आप देखना θ1 का कभी भी वैल्यू निकालना हो, ठीक, तो कभी भी ये वैल्यू आप नहीं पुट करना। हमेशा θ1 का वैल्यू बताओ हम किस में बोले थे, रेडियन में लेना है। किस में लेना है, रेडियन में। तो तुमको यहाँ पर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रोटेशन दे रखा है। खुद सोचो कि एक रोटेशन में कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन होगा, 2 पाई। अगर इसका वैल्यू निकालना होगा रेडियन में तो क्या करेंगे, 120 इंटू 2 पाई, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ 240 पाई। और ये जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन में, ठीक। तो कभी भी आपको इसका वैल्यू पूछे तो आप हमेशा ये वैल्यू निकालना। बट इस केस में देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन ही आपसे पूछ रहा है कि फर्दर मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक। अब बताओ शुरू में बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट। ड्यू टू एंगुलर रिटार्डेशन बताओ इसका वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा नॉट बाई में 2। तो ओमेगा नॉट बाई में 2 होने तक, मतलब ओमेगा से लेकर ओमेगा नॉट कितना, ओमेगा बाई में 2 होने तक बताओ ये कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर गया, नंबर ऑफ रोटेशन कितना कंप्लीट कर गया, θ1 कंप्लीट कर गया। फिर अगला केस में यहाँ से लेकर रेस्ट तक आने में, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, रेस्ट मतलब क्या होगा, 0 तक आने में इसका जो नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन पूछ रहा है वो क्या है, अब बताओ θ2। क्या पूछ रहा है कि θ2 का वैल्यू कितना होगा, और ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को कितना आसान फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर दिए। अल्फा बताओ क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर देखना, अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करोगे तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला कि हमेशा थीटा का वैल्यू किस में रखना है, रेडियन में। बिल्कुल सही आप समझ रहे हो, बट वो चीज़ कब रखोगे, वो चीज़ तब रखोगे जब सिंगल इसका वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक। अगर मैं ये नहीं बोला कि अगर वैल्यू रख के मतलब ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। बिल्कुल ये गलत कंसेप्ट है, आंसर अभी भी सेम ही आएगा। बट उसमें करोगे क्या कि 1 से 2 स्टेप आप ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे। तो वो कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट हम लोग रोटेशन का भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू रखोगे तो ऊपर में 2 पाई, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो ऊपर का 2 पाई और नीचे का 2 पाई कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, रोटेशन के टर्म में ही बच जाएगा।
ठीक, अब कुछ नहीं करना इसके लिए। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए अलग फार्मूला अप्लाई करो और सेकंड कंडीशन के लिए अलग फार्मूला अप्लाई करो। तो पहला के लिए अगर अलग फार्मूला अप्लाई करोगे तो बताओ क्या यहाँ पर अप्लाई करोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा 2। तो ये फार्मूला अप्लाई करो फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू बताओ कितना है, ओमेगा बाई में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो हम माइनस लिख रहे हैं, क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि एंगुलर रिटार्डेशन दे रखा है। ठीक, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा थीटा 1। ठीक, हम थीटा 1 का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो दिस सिंप्लाइज, बताओ यहाँ पे ये इधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ उसको उस साइड में लाओ, तो 2 अल्फा थीटा 1 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई में 4। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर बाई में 4। ठीक, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम यही फार्मूला बताओ किसके लिए अब अप्लाई करोगे, सेकेंड पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में जब अप्लाई करना तो ध्यान देना, ये जो बनेगा वो बताओ क्या हो जाएगा, इस पाथ के लिए क्या बनेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये बताओ क्या हो जाएगा, फाइनल। तो बताओ यहाँ पर फाइनल कितना है, 0। तो 0 का क्या करोगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल बताओ कितना हो गया, ओमेगा बाई में 2 का होल स्क्वायर माइनस अगेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तभी तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, ओमेगा बाई में 2 से डिक्रीज होकर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक, तो माइनस क्या लिखोगे, 2 अल्फा, और इस केस में नंबर ऑफ रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया हम, थीटा 2। ठीक, अगेन वही कहानी, इसको इधर ले जाओ। ठीक, इधर ले जाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा थीटा 2 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई में 4। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। किसका वैल्यू निकालना है बताओ, थीटा 2 का वैल्यू निकालना है। थीटा 1 गिवन है, अल्फा अल्फा सब क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक, तो डिवाइड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा थीटा 2 बाई में 2 अल्फा थीटा 1 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई में 4। और जब ये डिवाइड करोगे तो बताओ 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे में बताओ क्या होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल आउट, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसल आउट। तो बताओ यहाँ से डायरेक्ट क्या मिला आपको, थीटा 2 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 1 बाई में 3 इंटू थीटा 1। और थीटा 1 के देखो वैल्यू कितना रोटेशन के टर्म में दे रखा है, 120। तो 1 बाई में 3 इंटू कितना हो जाएगा, 120। ठीक, तो ये कैंसिल आउट होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 40। तो बताओ इसमें, इस केस में बताओ कितना रोटेशन कंप्लीट कर जाएगा, बताओ 40 कितना रोटेशन, बताओ 40 रोटेशन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया। ठीक, तो ये सब डिफरेंट एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, बशर्ते कि बेसिक आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, इस पर और भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप खुद से ट्राई करो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इस पर देखना और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो जो क्वेश्चन होगा वो वेरिएबल पैरामीटर्स पर होगा। ठीक, मतलब कि ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो जब भी वेरिएबल पैरामीटर्स रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलस मेथड से। ठीक, इस फार्मूला बेस्ड पर, मतलब कि अल्फ़ा कांस्टेंट पर जितना भी क्वेश्चन होगा, आपके पास जो भी बुक है कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व होता है मेरे साथ डिस्कस करना। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।